हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। आज हम करने जा रहे हैं अपने ट्रांसपोर्ट लेयर की नेक्स्ट एपिसोड। ये लास्ट एपिसोड रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसमें हम जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी कवर कर लेंगे, थोड़े बहुत ही बचे हैं इजी। ठीक है। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अपने इस टॉपिक से, दैट इज योर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। अब मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसको आप इस तरह से समझो कि एक इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं। टेक्स्ट होता है, ऑडियो होती है, इमेजेस होती हैं, एनिमेशंस, वीडियोस। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं टू को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए या फिर एंटरटेन करने के लिए। आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, आपने यूट्यूब देखा होगा, ये जो जितने भी हैं दैट कम्स अंडर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। ठीक है। अब यहाँ पर दे आर यूज्ड अक्रॉस मैनी फील्ड्स, जैसे कि एजुकेशन में, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए। ठीक है। अब वीडियो गेम्स जो हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। ई लर्निंग कोर्सेज जो कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन कोर्सेज लगाते हो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के अंदर। अब हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस क्यों पढ़ रहे हैं? मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर की नीड्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट लेयर को चाहिए, वो कौन पूरा करता है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। अब मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को भी किस किस चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन से वो चैलेंजेस को फेस करके उन गोल्स को अचीव करता है, तो ये मेन जो इसके गोल्स रहते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसका गोल रहता है लो लेटेंसी का, कि लेटेंसी कम होनी चाहिए। लेटेंसी मींस डिले कम होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, अगर लेटेंसी कम होगी तो रियल टाइम की डिलीवरी होगी। ठीक है, रियल टाइम डिलीवरी होगी डाटा की। ठीक है। उसके बाद रियल टाइम डिलीवरी के बाद कॉन्टिन्यूअस, अब रियल टाइम डिलीवरी होगी, अब और क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीमिंग चाहिए, कि कॉन्टिन्यूअसली डाटा की स्ट्रीमिंग होती रहे। तो क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद फोर्थ, और क्या चाहिए? लिमिटेड पैकेट्स हो, लिमिटेड पैकेट लॉस्ट टॉलरेंस। ठीक है, लिमिटेड पैकेट, लिमिटेड पैकेट लॉस टॉलरेंस। ठीक है। अब लिमिटेड पैकेट लॉस टॉलरेंस में कि पैकेट लॉस होने का बहुत चांसेस रहते हैं, तो वो बहुत कम मात्रा में हो, लिमिटेड मात्रा में हो, वो भी इसका एक नीड है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दी है, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वॉइस कॉल आप करते हो व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल करते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स जो लगती हैं, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग्स जो होती हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं? इसके अंदर आती हैं। ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब ये सब चीजें तो होंगी। अब बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कंजेशन हो जाए। कंजेशन मींस ट्रैफिक का जाम लग जाए डाटा पैकेट्स का। अब उसको भी कंट्रोल करना है और रिसोर्स की एलोकेशन भी करनी है। अब उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कंजेशन कंट्रोल एंड रिसोर्स एलोकेशन। कंजेशन कंट्रोल प्लस कंजेशन कंट्रोल एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब मैंने बताया था कि इसमें मेन काम किसका रहता है पूरी ट्रांसपोर्ट में या ट्रांसपोर्ट लेयर में? किस डिवाइस का मेन काम रहता है? राउटर्स का। मेन काम किसका रहता है? राउटर्स का। अब ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह से राउटर्स को मिलकर क्या चीज इंश्योर करती है वो देखते हैं। आप लिख लो कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्लस राउटर्स इंश्योर। अब ये क्या क्या चीजें इंश्योर करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या इंश्योर करेंगे कि बैंडविड्थ इज फेयरली डिवाइडेड, कि हर एक डाटा पैकेट के लिए फेयरली बैंडविड्थ जो है वो डिवाइड हो। ठीक है, बैंडविड्थ इज फेयरली डिवाइडेड। ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग, बफर ओवरफ्लो जो है, बफर ओवरफ्लो वो प्रिवेंट हो सके। सेकंड इसकी क्या चीज इंश्योर करती है?
बफर ओवरफ्लो प्रिवेंट्स, ठीक है। थर्ड, थर्ड की क्या चीज होगी कि प्रायोरिटी में बी असाइन टू अ स्पेशल ट्रैफिक, जहां पर ज्यादा है वहां पर प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रैफिक को कम करने की। तो प्रायोरिटी में बी, प्रायोरिटी प्रायोरिटी में बी असाइंड टू स्पेशल ट्रैफिक। अब यहां पर ये चीज आप जरूर देखिए कि ये जो मैं पॉइंट्स करवा रहा हूं ना, ये मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, आपने एग्जाम में अपने आप इसको लॉन्ग बना सकते हो अगर आपको ये पॉइंट्स समझ आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है वो देखते हैं, कंजेशन कंट्रोल एंड रिसोर्स एलोकेशन। सबसे पहले इसमें क्या रहती है, फेयर क्यूइंग, ठीक है। सेकंड वेटेड फेयर क्यूइंग, दैट इज WFQ। थर्ड इज रैंडम अर्ली डिसीजन, दैट इज RAD। एंड फोर्थ इज प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। ये चार तरह की क्यूज इसमें लगती हैं, ठीक है। इन सबके मैं नाम लिख रहा हूं, ऊपर वाला मैं रेस कर रहा हूं। अब ये क्या चीजें होती हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद। सबसे पहला आता है फेयर क्यूइंग, ठीक है, फेयर क्यूइंग, ठीक है। उसके बाद वेटेड फेयर क्यूइंग, वेटेड फेयर सॉरी वेटेड फेयर क्यूइंग, दैट इज WFQ, ठीक है। देन रैंडम अर्ली डिटेक्शन, रैंडम अर्ली डिटेक्शन, दैट इज रेड। एंड लास्ट वन इज प्रायोरिटी क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है इसका। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फेयर क्यूइंग में क्या आता है, वेटेड फेयर क्यूइंग में क्या आता है, रैंडम अर्ली डिटेक्शन एंड प्रायोरिटी क्यूज में क्या होता है। ओके, स्टार्ट करें। अब फेयर क्यूइंग का क्या मतलब है, फेयर क्यूइंग मींस, फेयर मींस सबको बराबर रखना। सो फेयर क्यूइंग मींस सबको बराबर चांस देना, ठीक है। इजी डेफिनेशन अगर दें तो फेयर क्यूइंग ये इंश्योर करती है कि एवरी फ्लो यानी एवरी यूजर गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ, ठीक है। हर एक को इक्वली नेटवर्क की बैंडविड्थ मिले। एग्जांपल में समझते हैं तो सपोज करो एक वाटर कूलर है आपके पास, जो कि जिसमें से 3 स्टूडेंट्स को पानी चाहिए, ठीक है। अब अगर अनफेयर सिस्टम है तो उसमें क्या होगा कि एक स्टूडेंट ज्यादा पानी लेगा और बाकियों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन फेयर क्यूइंग में क्या है कि हर एक को इक्वल टाइम मिलेगा पानी भरने के लिए, ठीक है। एक गिलास जो है स्टूडेंट ए को दिया जाएगा, एक बी को, स्टूडेंट बी को, एक सी को, ठीक है। इस तरह से दिया जाएगा। देन पहले ए भरेगा इक्वल टाइम स्लॉट में, देन बी भरेगा, देन सी भरेगा। सो दैट इज लाइक दिस कि फेयर क्यूइंग हो रही है, ठीक है। नेटवर्क में भी हर यूजर का पैकेट राउंड रोबिन स्टाइल सर्वर होता है, ठीक है। अब ये राउंड रोबिन स्टाइल क्या होता है हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि नो यूजर कैन डोमिनेट द नेटवर्क, कि कोई भी यूजर को नेटवर्क डोमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। सो दैट इज कम्स अंडर योर फेयर क्यूइंग। उसके बाद आता है वेटेड फेयर क्यूइंग, कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा शेयर करना, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब इजी डेफिनेशन में समझते हैं तो WQFQ सबको इक्वल शेयर नहीं मिलता, इसमें सबको इक्वल शेयर
नहीं मिलता। जिसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसको ज्यादा बैंडविड्थ यानी वेट मिलता है। वेट का मतलब यहाँ पर क्या है, बैंडविड्थ। जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है, ठीक है, और जिसको नहीं उसको कम। रियल लाइफ एग्जांपल की सपोज एक कैंटीन का क्यू है, ठीक है। अब टीचर्स जो है उनको हाई प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, टीचर्स को हाई प्रायोरिटी मिलती है। सपोज उनका वेट लिख लो 3। अब सीनियर स्टूडेंट्स उनको ज्यादा मिलेगी क्योंकि उनका वेट को क्या हम एज्यूम कर सकते हैं 2। फिर उसके बाद जूनियर्स को प्रायोरिटी मिलती है जिनका वेट हम एज्यूम कर सकते हैं 1। सो सर्विस का जो ऑर्डर है वो इस तरह से चला कि पहले टीचर्स, फिर सीनियर्स, फिर जूनियर्स, फिर टीचर्स, फिर सीनियर्स, फिर जूनियर्स, इस तरह से चलेगा विद देयर वेट्स, ठीक है। अब नेटवर्किंग में वीडियो कॉल का हाई वेटेज रहता है, उससे कम वेटेज किसका रहता है, गेमिंग का, और उससे भी कम वेटेज किसका रहता है, फाइल डाउनलोड का। इससे ये क्या इंश्योर होता है कि जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो स्मूथली चल सके और जो अनइंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो धीरे चले चाहे बट चलती रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रैंडम अर्ली डिटेक्शन। रैंडम अर्ली डिटेक्शन का क्या मतलब है, जाम होने से पहले ही अलर्ट हो जाना, ठीक है। रैंडम आरईडी मैंने पहले भी एक टॉपिक में कराया था। अब यहाँ पे समझ लो इसका मतलब क्या है। रैंडम अर्ली डिटेक्शन का क्या मतलब है, जाम होने से पहले ही अलर्ट हो जाना। इजी डेफिनेशन क्या है कि रेड इज अ राउटर टेक्निक दैट ट्राइज टू प्रिवेंट कंजेशन। कंजेशन से को प्रिवेंट करती है कब, बिफोर इट हैपेंस, इसके होने से पहले ही, ठीक है। सिंपल एनालॉजी की, अब सपोज कि एक शहर की रोड है, ठीक है। जब भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो पुलिस उस जाम लगने का वेट नहीं करती, ठीक है। दे स्टार्ट स्टॉपिंग कार्स अर्ली 1 by 1 एंड सो उसके कारण जाम जो है वो नहीं लग पाता, कि पहले एक एक करके कार को भेजना स्टार्ट कर देते हैं जिसके कारण बड़ा जाम ना लग पाए। एग्जैक्टली इसी तरह से रेड भी वर्क करता है। जब राउटर्स का बफर थोड़ा बढ़ने लगता है, राउटर्स का बफर लोडिंग बढ़ने लगती है तो उस वो क्या करता है, वो रैंडमली ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है कुछ पैकेट्स को, ठीक है। सेंडर समझ जाता है कि नेटवर्क स्लो हो गया है, ठीक है, तो सेंडर भी अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देता है जिससे कि जाम जो है वो अवॉइड हो जाता है। दैट कम्स अंडर द रैंडम अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। उसके बाद अब रैंडम ड्रॉपिंग क्यों होती है, सो दैट कि कोई भी यूजर जो है वो नो वन यूजर इज टारगेटेड एंड सेकंड कि ऑल फ्लोज रिड्यूसेस स्पीड स्लोली, ठीक है। अब फोर्थ आता है प्रायोरिटी क्यूज। प्रायोरिटी क्यूज नाम से ही क्लियर है कि वीआईपी एंड नॉर्मल क्यू सिस्टम, कि वीआईपी का अलग, नॉर्मल का अलग। प्रायोरिटी क्यूज जो है वो हायर प्रायोरिटी जो ट्रैफिक की देती है, ठीक है, ट्रैफिक द राइट टू सर्व बिफोर लोअर प्रायोरिटी ट्रैफिक, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एयरपोर्ट में वीआईपीज का जो है वो स्पेशल फास्ट प्लेन अलग से ही होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा वेट करनी पड़ती है। इवन अगर 10 नॉर्मल पीपल वेट कर रहे हैं तो एक वीआईपी को हमेशा पहले ही सर्व किया जाएगा। वो ये नहीं देखेंगे कि 10 वेट कर रहे हैं, नो, एक वीआईपी आ गया उसको पहले सर्व करेंगे, दैट इज अंडर प्रायोरिटी क्यू। अब नेटवर्किंग में किस तरह से है, इसमें इस तरह से कि इसमें हाई प्रायोरिटी मिलती है, जैसे कि वॉइस कॉल्स को सबसे पहले, उसके बाद वीडियो कॉल मीटिंग्स को, देन इमरजेंसी सिग्नल्स को। ये सब जो है हाई प्रायोरिटी में है। लो प्रायोरिटी में किसको रखते हैं, फाइल डाउनलोड्स को, बैकग्राउंड अपडेट्स को, ये सब उसमें आती है। क्लियर हो गई थी बात। अब ये तो हो गया हमारे कुछ 4 मैकेनिज्म जो हमने मैकेनिज्म के अंदर पढ़े। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा कंजेशन कंट्रोल इन टीसीपी। अब कंजेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है टीसीपी के अंदर। सबसे पहले, अब मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा, पॉइंट्स में खुद बना के लिख सकते हैं। सबसे पहले, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि सबसे पहले तो स्टार्ट ही स्लोली करो, ठीक है। सेकंड, कंजेशन को अवॉइड करो, ठीक है। थर्ड, फास्ट रीट्रांसमिट करो, अगर पैकेट लॉस हो गया उसको फास्टली रीट्रांसमिट करो, ठीक है। एंड फास्ट रिकवरी। ये 4 पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए। फर्स्ट इज स्लो स्टार्ट, सेकंड congestion avoidance, third fast retransmit and fourth fast recovery। अब TCP से क्या इंश्योर करता है कि सेल्फ एडजस्टेबल स्पीड इंश्योर करता है TCP। क्लियर हो गई इतनी बात। सो अभी तक हमने TCP पढ़ लिया और साथ में क्या पढ़ा, RTP, जो पहले हम प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, 2 प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए, TCP एंड RTP।
अब हम पढ़ेंगे यूडीपी कि कब से यूडीपी यूडीपी हो रहा है, वो क्या चीज है वो देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूडीपी के बारे में। यूडीपी क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब डाटाग्राम आपने वर्ड्स अगर सुना होगा तो डाटाग्राम मैंने पहले पढ़ाया था, तो कुछ इस तरह का सर्किट होता है, इस तरह का कोई नेटवर्क होता है जो कि डाटा पैकेट्स को शेयर तो करता है बट वो अनरिलायबल होता है। क्यों अनरिलायबल होता है? बिकॉज उसका कोई स्पेसिफाइड पाथ नहीं होता। सो दैट इज पाथ, उसका पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता प्री डिफाइंड। ठीक है, सो ये भी कुछ उस तरह से ही है। यूडीपी एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि फास्ट है बट अनरिलायबल है। ठीक है, अब यूडीपी क्या है, वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? अच्छा, इसके पहले आप ये लिख लो कि यूडीपी फास्ट है, फास्ट बट अनरिलायबल। ठीक है, रिलायबल। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूडीपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले नो कनेक्शन, नो नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है, कि कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं। सेकंड, नो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी नहीं होती इसकी, फिर कनेक्शन ही है तो रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नो ऑर्डरिंग। ठीक है, डाटा पैकेट्स जो हैं वो अनऑर्डर्ड वे में पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसको अब इस तरह से समझो कि एक रेस है, स्टार्ट तो सबने एक ही तरह से की ना। ठीक है, अब लास्ट पे कोई ये तो है नहीं कि हाँ भाई 1 2 3 4 ये 4 जने रेस लगा रहे हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि पहले यही पहुंचेगा फिर ये फिर ये फिर ये। नहीं, ये भी पहले पहुंच सकता है, फिर ये पहुंच सकता फिर ये पहुंच सकता है, फिर ये फिर ये। सो अनऑर्डर्ड वे में होगा। ठीक है, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। उसके बाद कोई भी कंजेशन कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, नो कंजेशन कंट्रोल। अब पता चला कि इसमें इतना सब कुछ है, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, नो कंजेशन कंट्रोल। एंड लास्ट इज, अब इतना ये सब है नहीं तो उसके कारण ये बहुत ज्यादा फास्ट है, वेरी फास्ट। ठीक है, सो ये सब चीजें जो है वो ये प्रोवाइड करता है यूडीपी। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो यूडीपी प्रोवाइड करता है। अब ये सब चीजें अब ये किस किस में यूज होती है वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी आप गेमिंग करते हो उसमें यूडीपी यूज होता है। उसके बाद वीडियो स्ट्रीमिंग में यूडीपी यूज होता है। डीएनएस, आरटीपी, ये सब चीजों में क्या चीजें यूज क्या होता है, कौन सा प्रोटोकॉल? यूडीपी। अब यूडीपी इज लाइक सेंडिंग अ मैसेज, ठीक है, इन अ बॉटल। जल्दी तो है बट मे नॉट रीच। ठीक है, पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यूडीपी का हेडर डायग्राम देख लें, ये किस तरह से होता है। ओके, सो इसका जो हेडर डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, ये दो चीजें, और साथ में और क्या होता है। अब इसमें एरर चेकिंग नहीं है की जरूरत नहीं है, ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, इसकी लेंथ देखी जाएगी, सीक्वेंस नंबर भी नहीं आएगा इसके अंदर, और चेकसम होगा। सो ये एक सिंपल सी हेडर डायग्राम है इसकी, हेडर डायग्राम इसकी। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर के हम लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। इसका लास्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ सर्विस इन आईपी नेटवर्क्स। किस तरह की सर्विस जो है इसकी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो देखते हैं। मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, QoS इन आईपी नेटवर्क्स।
अब आईपी नेटवर्क्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस किस तरह से रहती है, क्यूओएस का मतलब यही है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मल्टीमीडिया एप्स में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बताओ। मैं एक तरफ लिख रहा हूँ कि मल्टीमीडिया एप्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और दूसरी तरफ लिखूंगा कि क्यूओएस उसके बेस पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो मल्टीमीडिया नीड्स, अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला, डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो लो डिले, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, जिटर कम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड, गारंटेड थ्रूपुट होनी चाहिए इसकी, गारंटेड थ्रूपुट होनी चाहिए। तो ये मल्टीमीडिया की जरूरतें हैं। अब क्यूओएस यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या ये चीज प्रोवाइड करता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, क्या चीज है, वो सब चीजें शेड्यूल करता है। सेकेंडली बैंडविड्थ रिजर्वेशन, बैंडविड्थ की रिजर्वेशन, ठीक है। बैंडविड्थ रिजर्वेशन। उसके बाद थर्ड, ट्रैफिक शेपिंग, कि ट्रैफिक को इस तरह से शेप करना कि कंजेशन ना हो जाए, ट्रैफिक शेपिंग। उसके बाद डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम कह देते हैं डिफ सर्व, शॉर्ट फॉर्म में डिफ सर्व, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डिफरेंशिएटेड है तो इंटीग्रेटेड भी होगी, कुछ इंटीग्रेटेड सर्विसेज भी ये दे देते हैं, ठीक है, दैट इज इंट सर्व। क्लियर। अब इसको ना आप डायग्राम के बेसिस पे इस तरह से समझा के आ सकते हो कि सबसे पहले आप लिख देना हाई प्रायोरिटी, उसके आगे आप लिख देना वॉइस, वीडियो, ये सब चीजें, ठीक है। मीडियम प्रायोरिटी में लिख देना वेब, लो प्रायोरिटी में लिख देना डाउनलोड्स, ठीक है। सो एक तरह का डायग्राम आइडिया ये हो गया। अब ये इन सबको प्रायोरिटी लेवल कौन असाइन करता है, सो आपका मेन राजा राउटर्स, ठीक है। सो इसके साथ हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर की पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश होती है। अब आज हमने क्या ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में सीखा, या पिछले 2 एपिसोड्स में भी हमने क्या क्या सीखा, पूरी तरह से हमने बिगिनर से एडवांस लेवल तक कवर कर लिया, ठीक है। इसमें हमने टीसीपी के बारे में समझा, यूडीपी के बारे में समझा, आरपीसी क्या होता है, आरटीपी क्या होता है, कंजेशन कंट्रोल किस तरह से की जाती है, परफॉर्मेंस क्या होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है, सब क्लियर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नेक्स्ट एपिसोड से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।